दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं ये दावा करते हैं कि हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म समुदाय के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड। भगवान जो है वो कबीर है, परमात्मा, ईश्वर। और जो कुरान शरीफ है उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह कबीर है। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये जानेंगे। वन बाय वन हम सबसे पूछेंगे। जो भी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे अनुयायी इकट्ठे हुए हैं उनसे ये प्रमाणित तौर पे हम जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं जो अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत दास। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से। सर हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज ये दावा करते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं तो उनमें ये प्रमाण लिखा हुआ है कि कबीर जो है वो परमात्मा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं ये प्रमाणित करके? जी बिल्कुल, आपको प्रमाणित करके बता सकते हैं और यहाँ पे कुछ मैं आपको प्रमाण भी दिखाना चाहूँगा जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगी हुई हैं। तो अगर आप कैमरामैन से अनुरोध करें कि वो इस तरफ देखें। मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि जूम करके दिखाए, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बहुत बड़ा डाउट है कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर भगवान है, उनका वाकई में किसी ग्रंथ में यहाँ पे बताया गया है? सर आप डिटेल में बताएं जरा। जी मैं बताना चाहूँगा, ये जो फ़ोटोकॉपी लगाई गई है ये ऋग्वेद की है और इसमें इसके जो प्रकाशक हैं वो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, ये यहाँ से प्रकाशित हुई है। और इसका जो मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और श्लोक 3 की कॉपी फोटोकॉपी यहाँ पे लगाई गई है और इसमें स्पष्ट रूप से ये कवि वर्ड लिखा गया है। ये संस्कृत का वर्ड है और इसका अगर सही अनुवाद किया जाए तो ये कबीर देव वर्ड बनता है। ये जो सर्वज्ञ अर्थ किया गया है यहाँ पे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से हमने बताया है। उन्होंने हमें बताया कि ये सर्वज्ञ जो है उस परमात्मा का गुण है, क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा गाई गई है और सर्वज्ञ उसका एक गुण है। और उस परमात्मा का जो नाम है, इस कवि वर्ड का अगर सही से अनुवाद किया जाए तो कबीर देव जो वर्ड बनता है। तो ये एक फोटोकॉपी है जिसको और कहीं पे प्रमाण हो? जी बिल्कुल, अगर आप यही देखना चाहते हैं कि कवि वर्ड यहाँ है जिसका क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कवि लिखा हुआ है, तो बहुत सारे हमारे दर्शकों को ये डाउट होगा कि कवि का मतलब कबीर कैसे हो सकता है। सर्वज्ञ अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कबीर देव कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा लिखा हो जहाँ पे पूरा कबीर लिखा हो, जहाँ कबीर देव लिखा हो, वो हमें बताने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने और इसका मैं आपको एक और प्रमाण दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पे फोटोकॉपी है ये अथर्ववेद की फोटोकॉपी लगाई गई है और इसके जो प्रकाशक हैं वो भी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, यहाँ से ये प्रकाशित हुई है। तो आप हमें ये बताएं कि ये सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ये कौन सी संस्था है? ये दयानंद सरस्वती जी की जो संस्था है वहाँ उनके द्वारा जो अनुवादित फोटोकॉपी जो अनुवादित वेद हैं उनकी ये फोटोकॉपीज यहाँ पे लगाई गई हैं। इसको दयानंद सरस्वती, वो जो आर्य समाजी जी उस आर्य समाज के जो संस्थापक माने गए हैं दयानंद सरस्वती जी, उन्हीं द्वारा अनुवादित ये कॉपीज हैं। और इसके जो अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 और मंत्र 7 की फोटोकॉपी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे कि कबीर देव वर्ड जो है ये लिखा गया है। ये देखिए कबीर देव वर्ड, तो ये मूल संस्कृत में ही आपका कबीर देव वर्ड जो है वो आ जाता है। जिस प्रकार आपने प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है। वहाँ जो मैंने पहले फोटोकॉपी बताई थी उसमें जो था ये कवि वर्ड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे मूल संस्कृत में ही आपका कबीर देव वर्ड लिखा। माफ कीजिए कि मैं आपको टोक रहा हूँ, तो दर्शकों को बताओ हमारे कि जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य समाजी जो हैं वो आपसे मतभेद रखते हैं, तो आप उन्हीं की फोटो कॉपी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये जो वेद हैं ये जरूरी नहीं है कि आर्य समाज के ही हैं, ये पूरे मानव धर्म द्वारा मान्य है और स्पेशली अगर देखा जाए तो हिंदू समाज द्वारा तो मान्य है ही है ये। तो इसलिए जो है ये फोटोकॉपीज आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं आज के समय में वो दयानंद सरस्वती को एक बहुत ही इज्जतदार जो व्यक्ति मानते हैं और उन्हीं की पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि ये कबीर देव वर्ड और कबीर वर्ड जो स्पष्ट रूप से कबीर परमात्मा की ओर इशारा करता है, उन्हीं द्वारा अनुवादित ये फोटोकॉपीज है। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत। और भी यहाँ पे बहुचर्चित समाज के लोग खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं और क्या कहाँ प्रमाण ये दिखाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद दास है।
सलीम मोहम्मद जी, आप हमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कुरान में लिखा गया है कि जो अल्लाह है वो कबीर है। क्या आपके पास इसकी कोई सर्टिफिकेशन है कि मतलब आप सेटिस्फाई हो इस चीज़ के? अगर ये वो बता दावा कर रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, तो क्या आपने इस चीज़ को देखा परखा है? हाँ जी, हाँ देखा, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आयत फुरकानी 25 में 59 में लिखा हुआ है भी जिसने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाया वो अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। जो कुरान का ज्ञान देने वाला वो भी मतलब कह रहा है भी उसकी जानकारी वो बताएगा, कोई बाखबर होगा जो अल्लाह के बारे में पूरा जानता होगा। अल्लाह के बारे में जो जानने वाला आज तक कोई मौलवी ने किसी ने नहीं बताया। सिर्फ संत रामपाल जी उन्हें कुरान के ज़रिए मतलब ज्ञान देकर बताया है भी वही अल्लाह है। वो जो कुरान में मतलब जिसका नाम बताया हुआ है वो अल्लाह आप कबीर है। आप हमें ये प्रमाणिक तौर पे दिखाएं कहीं लिखा हो। हाँ, ये कुरान में लिखा हुआ है ये आयत फुरकानी 25 में 59 आयत में लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु है जिसने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पे जाके बिराजा। वो अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। और कहीं भी लिखा होगा? और आयत फुरकानी 25 में आयत 52 में लिखा हुआ है मतलब आयत तुम मतलब हजरत मोहम्मद को कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कि तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि कबीर को जो काफिर हैं कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान की शरीफ की दलीलों से उसकी सहायता उस कबीर के लिए संघर्ष करना कि कबीर अल्लाह है उसको मतलब उसकी इबादत करने के लिए संघर्ष करना है। बाकी कोई जिहाद में हिस्सा उसे मतलब लठ नहीं बजाना है, सिर्फ उनकी इबादत के लिए हमने जोर पाना है। कुरान की दलीलों से समझाना है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर साहब। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि कुरान शरीफ में भी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ लगाए गए हैं जिससे कुरान की कुछ आयतें हैं, जैसा कि सूरत फुरकान 25। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करें कि सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में ये लिखा गया है कि हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञानदाता जो है वो बता रहा है कि वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सारा संसार बनाया और 7वें दिन जाके अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुरान में भी ये कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज में भी लिखा गया है कि वो जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद यहाँ पे किया हुआ है उसका अरबिक यहाँ पे फोटोकॉपी भी लगाई गई है। जो अरबी जानने वाले हमारे दर्शक हैं वो भी ये देख सकते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 में ये लिखा गया है कि तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान की शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष यानी जिहाद करना, हिंसा करने को नहीं कहा गया है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने को नहीं कहा गया है। यहाँ पे संघर्ष करने का मतलब ये है कि आप उस सेक्रीफाइस करो, उस अल्लाह कबीर के लिए सेक्रीफाइस करो, आप संघर्ष जारी रखो ताकि आप उसकी इबादत अच्छे से कर पाए और अपने जो भाई बहन हैं उनको भी समझाओ। तो दर्शकों, हमने जाना कि कुरान शरीफ में भी ये प्रमाण मिलता है कि वो अल्लाह कबीर है। और भी समुदाय और भी अलग धर्म के समुदाय यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? हरभजन दास, सर, कहाँ से हैं आप? हुशियारपुर से। सर, आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज ये दावा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण है कि कबीर ही भगवान है। क्या आप इससे सेटिस्फाई हो? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्रमाण दिखाया है गुरु ग्रंथ साहब में वो बिल्कुल है और हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा गया है? हमें प्रमाण के तौर पे दिखाइए। सर जी हाँ, जो हमारे पीछे जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं ये गुरु ग्रंथ साहब की 721 नंबर पृष्ठ की कॉपी है। जो गुरु नानक देव जी की वाणी है उन्होंने लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। मतलब कि जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि को अपने एक शब्द से बनाया है वो परमात्मा हक्का कबीर, हक्का मतलब अविनाशी, कबीर वो उसका नाम है, करीम वो दयालु है, बेऐब उसमें कोई ऐब नहीं, परवरदिगार वो पूरी सृष्टि का मालिक है। इसके अलावा एक और प्रमाण है गुरु ग्रंथ साहब में 24 नंबर पृष्ठ पर, धानक रूप रहा करतार नानक नीच कह विचार धानक रूप रहा करतार। धानक मतलब कि जो जुलाहे की भूमिका कर रहे थे कबीर साहब जी, उनके लिए ये वाणी बोली गई है गुरु नानक देव जी महाराज। तो उसका यहाँ पे कहीं प्रमाण दिखाया गया है? जैसे सर इस फ्लेक्स में नहीं है लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब के 24 पृष्ठ में है।
तो और कोई प्रमाण यहाँ पे दिखाओ हमें। जी हाँ, जहाँ पर एक और शब्द है गुरु नानक देव जी की वाणी में, अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। मतलब इसका ये है कि अंधला मतलब कि परमात्मा जो है वो हमारे अवगुणों को, हमारी गलतियों को हमेशा माफ़ कर देता है। नीच जात, क्योंकि कबीर साहब को लोग नीच जात कहते थे, और वो थे परमात्मा, हमें ज्ञान देने के लिए परमात्मा खुद आते हैं। परदेसी खिन आवे तिल जावे, और परमात्मा सतलोक सचखंड से एक क्षण में यहाँ पर आ जाता है, एक क्षण में वापस चल जाता है, अपना ज्ञान देने के लिए आता है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा। नानक जी कहते हैं कि भी मैं तो हर वक्त उसकी संगत में रहता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं परमात्मा, क्यों कर मूड़ा पावे। और मूर्ख व्यक्ति उसे किस तरह से प्राप्त कर सकता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है भी परमात्मा कौन है और उसकी भक्ति की विधि क्या है। अगर हम ये प्रमाण देखकर भी ना मानेंगे तो फिर हमें क्या कहोगे आप। इसलिए ये उनके लिए ये वाणी है अभी, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमें प्रमाण देखने को मिल रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की एक पृष्ठ नंबर 721 में यहाँ पे राग तिलंग महल्ला एक घर एक वाणी वो 1 नंबर में बताया गया है कि कबीर साहब का जिक्र यहाँ पे है। हक्का कबीर यहाँ पे कहा गया है उनको कि हक्का कबीर करीम तो बे है परवरदिगार। जैसे कि हमें सिख समुदाय के किसी व्यक्ति ने या यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने ये बताया है कि हक्का कबीर का मतलब होता है वो दयालु परमात्मा, जो सच्चा परमात्मा। और इसके साथ ही ये प्रमाणित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो ग्रंथों के आधार पे बता रहे हैं, तथ्यों के आधार पे बता रहे हैं। तो एक समुदाय और भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं वहाँ उनकी बाइबल में भी लिखा गया है कि कबीर इज गॉड। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। तो सर हमें ये बताएं कि बाइबल में कहीं प्रमाण हो कि लिखा हो कि कबीर भगवान है। हाँ जी, बाइबल में प्रमाण है कबीर इज गॉड का, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप बुक की तरफ जूम करें और दिखाएं कि ये जो श्रद्धालु है क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये 36 नंबर है इनका अध्याय, जिसमें लिखा है CL इज कबीर एंड डिस्पिस नॉट एनी, ही इज कबीर को वेच लेव। मतलब वो परमात्मा कबीर ही है, इसमें साफ लिखा है। तो दर्शकों, मैं अब कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इस बुक का जो है वो आपका बाहर का भी दिखाया जाए कि ये कौन सी बुक है और कहाँ से लिखी गई है। ये द ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल है। तो ये कहाँ से बनी गई है? ये इसमें लिखा हुआ सारा रेफरेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये द ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल, तनक एंड ऑर्थोडॉक्स जेविस द होली बाइबल यहोवा। और यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम लिखा गया है। तो इसमें ये प्रमाण है कि कबीर इज गॉड। जैसे ये श्रद्धालु ने हमें बताया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि CL इज कबीर माइटी एंड डिस्पैच नॉट एनी, कि कबीर के बिना कोई भी शक्तिशाली नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बाइबल में भी प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है, कुरान में भी आपको दिखाया गया है कि लिखा हुआ है कि वो अल्लाह कबीर है। और जैसा कि हमारे हिंदू समाज के जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उन्होंने भी ये बताया कि दयानंद सरस्वती द्वारा जो अनुवादित वेद हैं उनमें भी ये प्रमाण है कि वो जो भगवान है वो कबीर है। तो ये चारों समुदाय आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आके इकट्ठे हो रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि हर धर्म जो है वो अपने अपने समाज के लिए संघर्ष करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि हिंदू जो है वो अपने कट्टरता के लिए जाना जाता है, वो मुस्लिम से लड़ रहा है। जहां हिंदू का कोई मंदिर होता है वहां पे मुस्लिम विरोध करते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है, ऐसा मतलब की जगह है जहाँ पे ये चारों धर्म एक हो रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि सभी धर्म जो हैं वो एक होने चाहिए, क्योंकि ये एक पिता की संतान है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया कि अब थोड़े दिनों में ये पूरा समूचा जो विश्व है वो एक होने वाला है। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो चारों धर्म ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक करने में जुटा हुआ है। उनके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि पूरे विश्व को सद्भक्ति देके मोक्ष का प्रदान करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, दहेज मुक्त शादियां वगैरह करवाना
और भी बहुत सारे उनके सामाजिक कार्य हैं जिनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हाल ही में हम देखा कि कुंभ जो प्रयागराज में महाकुंभ स्थापित हुआ है, वहाँ बड़ी भगदड़ मची है, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु वहाँ पे मौत के घाट उतर गए हैं। तो इनसे ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जब समागम होता है, इस दौरान ऐसी कोई घटना सामने आती है जिसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आप ये भी बताएं हमें कि जैसा यहाँ पे हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो समागम यहाँ पे आयोजित होता है, इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा कभी हुआ हो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले जो समागम में कोई ऐसी भगदड़ मची हो, किसी श्रद्धालु को कोई हानि हुई हो? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो 6 समागम साल में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होते हैं और 3-3 दिन का वो एक-एक समागम होता है और इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था होती है। जैसा कि सभी समुदायों के लोग यहाँ पे आते हैं, सभी के लिए एक समान बिस्तर, सभी के लिए एक स्थान पर भोजन, कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे यहाँ पे कोई वीआईपी आ जाए, चाहे यहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, सबके लिए एक तरह का स्थान है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ पे। सभी एक स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं, सभी के लिए एक पंडाल में सोने की व्यवस्था है, सभी के लिए एक जगह पार्किंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से कोई मतभेद आपस में होगा, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ेंगे। माफ़ कीजिए कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब हमें ये बताएं कि जैसे हम प्रयागराज में देख रहे हैं कि जो साधु संत बड़े बड़े महात्मा वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो अपना अपना चूल्हा खुद बना रहे हैं, मतलब कि अपना रोटी वो खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी भंडारे होते हैं, वहाँ पे जो भंडारा घर की जो सेवा है, वहाँ पे सभी समुदायों के लोग हैं, जो किसी भी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वो उस सेवा में रहते हैं और उनकी सेवा सिर्फ भोजन व्यवस्था करने की है। वो भोजन व्यवस्था करते हैं और उसी भोजन को सभी समुदाय के लोग एक जगह पर बैठ के खाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो कुंभ मेले में साधु संत इकट्ठे हुए हैं, वो वहाँ पे आशीर्वाद के तौर पे लोगों को मारते हैं, जिससे वो लोग अपने आप को मतलब बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि हमें संतों द्वारा पीटा जा रहा है। तो ये कितने हद तक सही है? जी ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मार खाए और उसको ये समझे कि ये हमें प्रसाद मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सेवा में लगा हुआ है तो वो बिल्कुल नम्र भाव से, अगर अगर आप यहाँ पे देखें जाके तो कोई जल लेके खड़ा है तो गिलास लेके, तो वो बड़े प्यार से बोलता है कि ये लीजिए जलराम पीजिए। अगर दर्शनों के लिए लाइन लगती है तो उसमें भी बड़े ही भाव से सभी एक पर्टिकुलर प्लेस पे खड़े होते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलत जो बात है वो फैलाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ गलत तत्व हैं जो अलग अलग गलत बातें समाज में फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं आके देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। एक बार आइए और देखिए, तभी पता लगेगा कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस अव्यवस्था का होने का जो मेन रीज़न है वो है जो समानता। अगर समानता होगी तो अव्यवस्था नहीं होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा है, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सभी को एक समान भाव से देखा जाता है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ पे बड़े बड़े मंडलेश्वर आए हुए हैं, बड़े बड़े अधिपति वहाँ पे आए हुए हैं गंगा में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। इन बिटवीन वहाँ पे ऐसी भगदड़ मच जाती है। ये क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ भी इतनी सारी भीड़ होती है, वहाँ पे भीड़ हुई तो वहाँ पे भगदड़ मच गई? ये मतलब इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहा है वहाँ पे? मतलब कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या वजह है? मेन वजह इसकी जो है वो है, जो वो लोग साधनाएं कर रहे हैं, वो लोग साधनाएं कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं। वो लोग साधनाएं कर रहे हैं उन गुणों की, जिन गुणों की वो साधना कर रहे हैं, जैसे सतगुण हो गया, रजगुण हो गया, तमगुण हो गया। उनके जिस भी पर्टिकुलर गुण की वो साधना कर रहे हैं, वही प्रभाव उनके ऊपर है और उसी प्रभाव के कारण वो इतने प्रभावित हैं कि वो उन क्रियाओं को करने के लिए मजबूर हैं। जैसे आप चाहे हमारे ऋषियों का इतिहास देख लीजिए, जैसे दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल ले लो, तो दुर्वासा ऋषि इतने प्रसिद्ध ऋषि हुए, लेकिन अगर उनको कोई छोटी सी बात बोल देता था, वो एकदम से मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो ये वो भाव है जो तमोगुण उपासक हैं, ये उनका भाव है। उसी वजह से सर मैं आपको फिर से माफी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि आप ये थोड़ा संक्षेप में बताएं कि गुण क्या चीज है? देखिए, गुण जो हैं वो 3 गुण हैं और
जैसे तमगुण, सतगुण और रजगुण। तो यही जैसे मार्कंडे पुराण में अगर आप पढ़ेंगे और देवी भागवत पुराण में भी एक जगह प्रकरण आता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 3 गुण हैं यही 3 देवता हैं, यानी कि जो तमगुण है शिव, रजगुण है ब्रह्मा जी और सतगुण है आपके विष्णु जी। तो ये 3 गुण हैं जी। तो आपके कहने का मतलब है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करते हैं, जहाँ उनकी साधना करते हैं, तो उनमें क्रोध या फिर उन पे हीन भावना आती है, ऐसा कह के आप समाज में कुछ गलत मैसेज तो नहीं दे रहे हो? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत मैसेज नहीं है। क्योंकि ये सनातन धर्म की आस्था का सवाल है, तो इस पे कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही जायज़ है, लेकिन अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर को प्रमाण सहित देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें पता चलता है कि जो गीता जी में लिखा हुआ है कि एक श्लोक है 7वें अध्याय में, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये तीनों गुणों के उपासक जो हैं उनको राक्षस स्वभाव के नीच बताया हुआ है। 7वें अध्याय के 12 से लेके 15, 16, 17, 18, 19 श्लोक में इस पूरे प्रकरण का वर्णन आता है। तो आप वहाँ से खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे बताया हुआ कि इन तीनों गुणों के उपासक जो हैं वो राक्षस स्वभाव को नीच और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए जो है वो गीता ज्ञानदाता को भी नहीं पूछते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, क्या वो सारे भ्रमित हैं? क्या किसी को भी ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर पूर्ण रूप से और बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि वो गलत हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 1 में वर्णन आता है कि ये जो ज्ञान अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज्ञान जो है वो सतयुग में थोड़े समय के लिए चला था और उसके बाद ये ज्ञान विलुप्त हो गया। तो जब ये ज्ञान विलुप्त हो गया तो उसके बाद उन लोगों को ये ज्ञान होना कैसे है? ये तो इस समय ज्ञान होना था। और ये भी हमें कबीर साहिब जी की जो वाणी है वहाँ से पता लगता है, क्योंकि उन्होंने ये समय निर्धारित किया था। जैसे उन्होंने अपनी वाणी में लिखा हुआ है कि 5505 जब कलयुग बीत जाएगा तब ये ज्ञान प्रकट होगा। और कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों में भी लिखा है कि 3 गुण की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होती मुक्ति। 3 गुणन की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना नहीं उतरे पार। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के ये बिल्कुल प्रमाणित कर देती हैं और इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि विरोध करने के बजाय आप पहले जो हमने प्रमाण बताए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से प्रमाण बताते हैं, उन प्रमाणों को देखिए और फिर जांच कीजिए, तब आप कोई प्रश्न करें। एक और सवाल हमारा जनता की तरफ से आ रहा है कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर जैसे आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी भगवान है, तो अगर वो भगवान है तो वो जेल में क्यों हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो जगत के लिए जेल में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो जेल में बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। और अगर इतिहास में नज़र दौड़ाएं तो जिन्होंने भी सच्चाई कही है उनको जेल ही नसीब हुई है। आप इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी का प्रकरण ले लीजिए, उनका भी भरपूर विरोध हुआ। ईसाई धर्म में ईसा मसीह थे, उनको तो सूली पे लटका दिया गया। अगर हम रिसेंट बात करें, भगत सिंह थे, उनको फांसी पे लटका दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो संत रामपाल जी महाराज आज ज्ञान दे रहे हैं और जिस समय ये ज्ञान दिया जा रहा है, जहाँ पे सारा जो समाज है वो 4 मुख्य धर्मों में बंटा हुआ है, और अगर उन 4 धर्मों को इकट्ठा करना है, उन्हें अगर ये बताना है कि आप एक पिता की संतान है, तो ऐसा ज्ञान अगर कोई बताता है तो उसका तो दूसरे दिन विरोध हो जाएगा। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी लीला है कि जिस स्थान पर वो बैठे हुए हैं उस स्थान पे कोई विरोध करने लायक बचा ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सभी धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने खोल के बता दिया है और उनसे सिद्ध करके बता दिया है कि परमात्मा कबीर है और आज उनको क्या करेगा कोई। ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी लीला है। एक जैसे राम जी का प्रकरण आता है, तो हम लोग भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राम जी अगर भगवान थे, वो 14 वर्ष वन में क्यों भटकते रहे? तो उस समय हमें ये उत्तर दिया जाता है कि ये जो भगवान राम की लीला। लेकिन जब हम आज बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं तो लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास पे नजर दौड़ा के देखें तो जिसने भी सच बोला है उस समय उसका विरोध हुआ है और उसके बाद उसको पूजा गया है।
तो ऐसा ना हो कि इस समय जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो बाद में पछताएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो विरोधी हैं वो एक बार आपसे बैठ के ज्ञान चर्चा कर लें और इस बारे में डिस्कशन कर लें कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि फैसला हो जाए। जो दुनिया जो है वो भ्रम में है कि हम किसकी पूजा करें, किसको माने, अपनी अपनी डफली सारे बजा रहे हैं। तो जनता गुमराह हो रही है, जनता ये परेशान है कि हम किसकी माने किसकी ना माने। तो एक बार ये फैसला ही हो जाए। तो इसका कभी कोशिश नहीं की है संत रामपाल जी महाराज ने? जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। 2009 में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी जितने भी शंकराचार्य हैं और मुख्य मुख्य धर्मगुरु हैं, उनको पत्र लिखा था और उनको आध्यात्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। और इसका प्रमाण जो है वो जो उन्होंने पत्र लिखे थे, उन पत्रों को प्राप्त किया था, तो उन प्राप्त करने वालों ने उन पत्रों पे सिग्नेचर किए थे। तो वो प्रमाण जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में देख सकते हैं। वहां से आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सभी धर्म गुरुओं को बुलाया था, उनके आसन लगाए थे, एक पर्टिकुलर समय तय किया था कि इस समय जो है आध्यात्मिक चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी चीजें सामने निकल आएंगी। लेकिन कोई भी धर्मगुरु जो है वो उस समय उस चर्चा में नहीं आया। माफ कीजिएगा, प्रमाणिक तौर पे हर कोई तो वहाँ पे प्रमाण देखने या सिग्नेचर देखने तो नहीं जाता। ऑन रिकॉर्ड अगर किसी टेलीविजन पे या किसी मीडिया के थ्रू ये चीज़ हुई हो तो आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें, ताकि दर्शक भी ये देख सकें कि संत रामपाल जी महाराज ने जो न्योता दिया था क्या वो सच में दिया था या फिर काल्पनिक है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है उस पे और जो साधना चैनल पे सत्संग आते हैं, उन सभी पे संत रामपाल जी महाराज जी ने कई बार ये फोटो कॉपियाँ दिखाई हुई हैं। तो वहाँ पे उस फोटो कॉपी को आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी वीडियो जो सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहें कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो कहाँ कहाँ सुन सकते हैं और किस माध्यम से सुन सकते हैं? मैं सभी जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने से पहले और जो जनता में आम धारणा फैली हुई है उस धारणा को ख़त्म करने के लिए, अपने मन से उन सभी बातों को निकालने के लिए जो बहुत से चैनल हैं, जैसे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं बहुत से, देन हमारे साधना चैनल है, देन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दिखा रहे हैं। आप उन सभी ज्ञान की वीडियोस को देखें और खुद डिसाइड करें कि क्या सच है और क्या गलत है। तो लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जितनी बातें आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों पे ये सवाल उठते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वे उनकी बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और क्या प्रोफेशन है आपका वो भी बताएं ज़रा। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो बार बार बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं वो इलिटरेट हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ खुद के मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो सरकारी महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के पद पर जो है वो हूँ इस समय। तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो MCA M.Tech और नेट क्वालिफाई हूँ और उसी के आधार पर जो है वो मैं, तो अगर ये एक क्वालिफिकेशन जो है ये आई थिंक उन सभी के लिए जवाब है कि जो ये कहते हैं कि इलिटरेट हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे सवालों का जवाब जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने हमें दिया। उन्होंने काफ़ी हद तक हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश की और मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो जनता हमें देख रही है वो काफ़ी हद तक ये संतुष्ट हो चुकी होगी कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो अथेंटिक ज्ञान है। क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, इस वजह से वो जल्दी से मैनिपुलेट हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं जिनका माइंड वॉश किया जाता है। तो जैसे कि इन भाई साहब ने हमें बताया है कि ये वेल क्वालिफाइड हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पे ये तैनात हैं, हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके उसकी अंतर्गत एक विद्यालय है जिसकी देख रेख में ये वहाँ पे कार्यरत हैं। और भी श्रद्धालु यहाँ पे हैं जो हमें ये बताना चाहते हैं। जरा मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है एक बार आप इस भीड़ को दिखाएं ताकि हमारे देखने वाले श्रद्धालुओं को ये पता चल सके कि हम ये जो वीडियो इनको दिखा रहे हैं ये किसी अकेले
प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु, काफ़ी सारे लोग जो हैं, कुछ जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं, कुछ जो यहाँ पे पहली बार देखने आए हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो भी सवाल है वो वाजिब सवाल हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी झूठ नहीं है, और जो भी यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे वो जेन्युइन सवाल होंगे। तो एक श्रद्धालु यहाँ पे और हैं, उनसे भी पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नरेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? जिला पटियाला, सोगलपुर गाँव। तो सर आप ये बताएं कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, 2012 से जुड़े हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रमाणिक तौर पे जुड़े हैं या फिर आप किसी के कहने पे जुड़ गए हैं? नहीं, हमें ज्ञान के हिसाब से जुड़े हैं। पहले मैं राधा स्वामी में था। तो राधा स्वामी अपने आप में एक बहुत बड़ा पंथ है, तो उसको छोड़ने की क्या वजह रही? जो ज्ञान उसमें हमारे को थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उसका हमारे को उसका कहीं से उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। जब गुरुजी संत रामपाल जी की किताब हमने पढ़ी, जो उसके हमारे जो कमी थी, जो हमारे को ज्ञान की कमी महसूस हो रही थी, वो उस किताब में हमारे को मिली। फिर उनके सत्संग सुने, वो हमारी कमी पूरी हो गई। ऐसी कौन सी कमी थी? क्योंकि करोड़ों में उनके अनुयायी हैं राधा स्वामी पंथ के, तो ऐसी कौन सी कमी वहाँ पे दिखाई दी जो आपको इस संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आके पूरी हुई? जैसे वो कहते थे भाई, उन्होंने भी हमारे को बताया था भाई, ये ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है अभी 100 गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये हमारे को फिर अंदर में महसूस हुआ भी हमारे पास है तो है नहीं, 5 अक्षर का हमारे को जाप था, बस एक धुन सुनने का था और कुछ नहीं था। आपके कहने का मतलब है कि जो राधा स्वामी पंथ है वो 5 अक्षर का मंत्र देते हैं, और जो आप कह रहे हो कि पूरा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का मंत्र देता है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने गुरु नानक साहब की उदाहरण उसमें से बताई थी, और जगह भी बताया उन्होंने भाई, पंडित जे तू पढ़िया बिन 2 अक्षर 2 नामा, परम तो नानक इक्क लगाए जेकर सच समामा। फिर वो एक अक्षर का भी मंत्र था। जब मैंने अपने साथी से पूछा भी, हम तो चक्कर में पै गए, कहीं 1 अक्षर का मंत्र का जाप है, कहीं 2 अक्षर का है, कहीं 5 का है, ये क्या चक्कर है? हमारे पास 5 का 2 अक्षर का कहाँ से मिलेगा, 1 अक्षर का कहाँ से मिलेगा? मैं उसके पास जब गया, डिस्कस की, उसने कहा भी तेरे को जो बताया वो करता रहे, और ये तेरे को आप ही मिल जाएगा। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी संत रामपाल जी की, उसमें पता लगा, तो मैंने शंका समाधान में उनके गया, तो उन्होंने बताया भी 2 अक्षर का जाप तो पहले जाप करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया था भी 100 गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावा, वो बताया जाएगा, वो जपना पड़ेगा, और हमको ये तो अभी बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब पहले जाप करना है हमारे को, फिर ज्ञान हो गया, अभी ये तो पहले लेना पड़ेगा, फिर इसका जाप करना पड़ेगा। 2 अक्षर का फिर गुरुजी ने बता दिया भी ये 2 अक्षर का तो बहुत जरूरी है, तो सतनाम है, नानक साहब ने भी इसका वर्णन किया हुआ है, ये सतनाम के बिना तो गुजारा नहीं। उसके बाद आद नाम जुगाद नाम हम पढ़ते थे, लेकिन हमारे को पता नहीं था क्या था, वही 5 नाम के जाप को हम आद नाम समझते थे। फिर हमारे को पता लग गया, संत रामपाल जी ने समझाया भी, ये जो 1 अक्षर का जाप है ये आद नाम जुगाद नाम ये है, तो 2 अक्षर का सतनाम भी करना पड़ेगा, 1 अक्षर का ये आद नाम जुगाद नाम भी करना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। नहीं तो सर आपने राधा स्वामी पंथ में कितना समय व्यतीत किया आपने? मेरे को 2000 मतलब 11 साल के करीब वहाँ लगे। 1999 में मैं उनके साथ जुड़ा था। 11 साल वहाँ पे व्यतीत करने के बाद भी वहाँ पे आपको सेटिस्फिकेशन नहीं हुई, आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो आप अपने जगत के भाई हैं, जहाँ हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम हमारे को उससे ज़्यादा किसी को, हमारे जब 4 संत रामपाल जी के बिना हमारे और भी पंथों में गया, मैं सर से भी गया 8 महीने, वहाँ भी लिया, निरंकारी में भी गया। भाई जो कमी इसके, जो ब्यासाड़े की कमी थी हमारे को कहीं पूरी नहीं हो रही थी। भाई अगर पूरी नहीं हो रही तो वहीं जुड़े रहेंगे, उससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो वहीं जुड़े रहे। 3 साल मेरे को जो लास्ट वाले 3 साल थे, तब मेरे को ये ज्ञान हुआ था भी कोई कमी है, पहले नहीं पता था भी कोई कमी है। जब तो कमी महसूस हुई, उसका इलाज नहीं था, तो इसलिए वहीं जुड़े रहे। जब मेरे पास ये बुक आई या मेरे को सत्संग के जरिए पता लगा भाई ये 2 अक्षर का भेद भी यहाँ मिलेगा और 1 अक्षर का भी मिलेगा, तो फिर मैंने वहाँ, तो मेरे को बिल्कुल छोटा महसूस लगने लगा। लेकिन पहले ऐसा था भी इससे बड़ा कोई पंथ नहीं है ब्यास से। तो निरंकारी पंथ में भी आपने समय बताया, वहाँ पे कितना समय बताया आपने? वहाँ तो मेरे को 1 दिन में क्लियर हो गया। जब उन्होंने मेरे को ज्ञान कराया भाई ये ज्ञान है, मैं कहा ये तो है ही नहीं मेरे को, तो जब उन्होंने बताया एक तू ही निरंकार है, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श ले, तो मैं कहा तो कोई जाप ही नहीं बनया, ये तो कुछ भी उसका उत्तर ही नहीं आया मेरे सवाल का। वो तो मैं उसी दिन छोड़ा शाम को ही। फिर मैंने देख लिया वो दारू पी रहे थे, मैं उससे जब जो मेरे को लेके गया था, मैंने कहा अभी ये क्या पी रहे हैं? कह रहे भी आप पीते हो? उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं। कह रहे आप जो पीता है उसको कोई मना नहीं है,
अब वैसे है गलत है ये, लेकिन जो पीता है उसको मना नहीं है, अपने ये ज्ञान ले लिया है, इसको मतलब जाप करना है। मैं क्या, फिर मेरे को वहीं से विश्वास गलत बस हो गया माफ भाई। कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप जरा कैमरे के सामने फेस करके दिखाइए, क्योंकि काफ़ी जो जनता है वो निरंकारी पंथ से भी जुड़ी हुई है, वो भी देखना चाहेंगे कि आप जो बता रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि आप बता रहे हो कि मैंने वहाँ पे जाप मंत्र लिया, तो वो बिल्कुल भी मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? वो तो कोई जाप करने कहना था, एक तू ही निरंकार है, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लै, ये तो कोई मंत्र ही नहीं है, जैसे गीता जी में ओम का जाप है, तो ये तो कोई जाप ही नहीं था। फिर मेरे को पता लगा, तो बर्म, मेरे को इतना ज्ञान जरूर था भी बर्म के नीचे की भक्ति क्या है, ऊपर की क्या है। मैंने यदि क्लियर मेरे मन में हो गया भी ये तो बर्म के नीचे की भक्ति है, मेरा इससे गुजारा नहीं है, ये तो नीचे मतलब बर्म तक की भक्ति है, इससे नहीं तो फिर आप भी शराब पीने लगे? नहीं, शराब नहीं पीने लगा मैं तो पहले अब अपने मतलब जीवन काल में सिर्फ 2-3 बारी पी है, लेकिन जब 1999 में ब्यास से जुड़ गया था, उन्होंने भी मना करा था, उसके बाद मैंने ना शराब पी, 1-2 फिर तो कभी भी नहीं पी, ना कोई बीड़ी सिगरेट, ना कुछ नहीं करता था मैं ब्यास में भी। नियम तो जो उन्होंने कहा था मैं सारे किए, लेकिन जो उनकी साधना थी वो भी हमने पूरी करी, लेकिन उससे हमारे को कुछ, मैं पौना घंटा मतलब 40 मिनट कभी 45 मिनट में देखता था, मैं सुन्न बैठा रहता था, बिल्कुल हिलना नहीं था उसमें, सुन्न समाधि। लेकिन मैं फिर भी कमी महसूस कर रहा था भी 45 मिनट वाला भी ये नहीं पा सकता जो राधा स्वामी वाले वो कहते थे 2.5 घंटे बैठना है सुन्न, 2.5 घंटे हमारे से बैठा नहीं जाता था, 40 मिनट 45 मिनट के ज़्यादा नहीं बैठा जाता था, लेकिन उससे मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धन्यवाद सर। ठीक है सर। तो दर्शकों, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अलग अलग पंथ से आए हैं, अलग अलग धर्म से आए हैं, अलग अलग समुदाय से आए हैं, तो सबकी डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता। और भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं जो हमारी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सबसे रूबरू कराएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।